बात उस समय की है जब एक विश्वविद्यालय में कुछ बच्चे आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनमें से कुछ बच्चों ने, जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला था, आपस में बैठ कर के खूब सारे गपशप किए। जो बच्चा सबसे ज़्यादा उत्साही था, सबसे ज़्यादा जिंदा दिल था, अचानक पता चला कि रात में उसने पंखे से लटक करके अपने जीवन का अंत कर दिया। बहुत समय के बाद पता चला अपने पर्सनल रिलेशनशिप में जिस लड़की के साथ वो आगे बढ़ना चाहता था, उसमें वो उसके हिसाब से विफल रहा था। बड़ा ही दर्दनाक घटना थी ये हमारे लिए। एक लड़का और एक लड़की ऐसे हमारे साथ थे जो एग्ज़ाम पास तो नहीं कर पाए, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का उन्होंने मन बना लिया। एमफिल कर रहे थे, तैयारियां अच्छी कर रहे थे, दोनों का मन एक दूसरे से मिल गया। उन्होंने एक दूसरे से विवाह करने का निर्णय लिया। इंटरकास्ट होने के नाते दोनों परिवारों में तलवारें तन गईं, तलवारें मयान में भी गईं, विवाह भी हो गया। पर 4-5 साल के बाद पता चला कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया। समाज की रीति रिवाजों का प्रेशर वो लड़की झेल नहीं पाई, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज था। कुछ लोग जिन्होंने आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं पास की, देश की सबसे बेहतरीन कॉलेजेस से पढ़ कर के आए हुए थे, देश की सबसे जानी मानी परीक्षा पास करके आईएएस आईपीएस भी बने थे, उनमें से 1-2 लोगों ने भी आत्महत्या की। जबकि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी, परिवार की सहमति से, समाज के अनुसार हुई थी। लेकिन समाज में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े सफल होने के बाद भी परिवार के प्रेशर को झेल ना पाए और उन्होंने अपना जीवन का अंत कर दिया। एक और व्यक्ति हम लोगों के साथ था जो कभी स्कूल और कॉलेज के शुरुआती दिनों में किसी लड़की के प्यार में पड़कर आगे न बढ़ पाया, क्योंकि लड़की के मन में किसी और के लिए चाहत उत्पन्न हो गई और इसने उसे बेवफा का नाम दे दिया। परीक्षाएं पास की, 30-35 की उम्र तक इसको लगा जीवन कट जाएगा, लेकिन बाद में इसको लगा नहीं, शादी तो करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की शादी कर चुकी थी, उसके बच्चे स्कूल में आ चुके थे। अब इसने कुछ लोगों को डेट किया, लेकिन 3-4 डेट के बाद उसको ऐसा लगता था ये भी उसी जैसी है, और फाइनली अभी तक वो शादी नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जिसको लड़की नहीं मिली, जीवन संगिनी या जीवन साथी नहीं मिला, उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिनकी शादी हुई उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। जिनकी शादी परिवार और समाज के हिसाब से हुई उन्होंने भी जीवन अंत कर लिया। जिनके हिसाब से उनके जीवन में वो व्यक्ति नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिंदा तो रहा लेकिन अकेला रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर प्रश्न का उत्तर किताबों में नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर किसी काउंसलर या कंसल्टेंट के पास भी नहीं है। प्रश्नों का उत्तर आपके मन मस्तिष्क में है, एंड उसके लिए आपको सीखना होगा, एक कला डेवलप करनी होगी, और उस कला का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए, अपने आप को डिटैच करना आना चाहिए। भगवान कृष्ण इतिहास में न रह करके भविष्य में जीते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कर्ण हमेशा इतिहास में रहता है और हमेशा दुखी रहता है।